नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैसेज कास्टिंग। ये एक अलग तरीका है, ठीक है। मैसेज कास्टिंग का मतलब होता है कि मैसेज को भेजने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है ना। मेनली ब्रॉडली हम इनको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। नाम से पता है यूनी मीन्स एक, तो हम क्या करेंगे, एक सेंडर होगा और सिर्फ एक ही रिसीवर होगा। मैं तुम्हें क्लास फुल एड्रेसिंग करवाऊंगी तो उसमें ABCDE 5 क्लास होती है हमारी, ठीक है ना। तो जो क्लास ABC है वो सपोर्ट करती है किसको, यूनिकास्ट को। उसके बाद होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का क्या मतलब होता है कि एक सेंडर और मल्टीपल रिसीवर होते हैं, ठीक है। जो क्लास D है वो सपोर्ट करती है मल्टीकास्ट को। नेक्स्ट होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये सेंडिंग टू ऑल, जैसे हम कहते हैं ना ब्रॉडकास्ट रेडियो, तो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि सभी को भेजना। लेकिन इसमें भी 2 टाइप के होते हैं सॉरी, एक होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, एक होता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है, विद इन द सेम नेटवर्क, लाइक ये एक नेटवर्क है, इसके अंदर जो भी हमारी नोड्स या जो भी डिवाइसेस होंगे उन सबको भेजना, तो दिस इज कॉल्ड लिमिटेड, नाम से पता चल रहा है, तो विद इन द सेम नेटवर्क। एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है, विद इन द डिफरेंट नेटवर्क। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे तुम्हें डाटा भेजना है तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाटा लिंक लेयर। तो तुम्हें एक बात ये याद रखनी है कि जो ब्रॉडकास्ट है ना, जो हमारी ये ब्रॉडकास्टिंग होती है उसको IPv4 सपोर्ट करता है। जो हमारा IPv6 है ना वो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। जो IPv6 एड्रेसिंग होती है जो 128 बिट का होगा वो ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। एंड जो ब्रॉडकास्ट है वो क्लास ABC हम किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ मैसेज कास्टिंग। उसके बाद तुम्हें एक बात ये याद रखनी है, जो हमारा OSI मॉडल था, मैंने बताया था कि 1978 में आया था, जिसको ISO ने बनाया था। तो जो मैं तुम्हें ये बताया था कि जो फिजिकल लिंक लेयर है वो बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफर करेगी, डाटा लिंक लेयर फ्रेम बाय फ्रेम, नेटवर्क लेयर पैकेट बाय पैकेट से डाटा ट्रांसफर होता है। ये डाटा यूनिट याद होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट होती है, ठीक है। फिर सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर पे पूरा हमारा डाटा या पूरा मैसेज आता है, तो ये भी डाटा यूनिट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये लोअर लेयर है जिनको नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं, और जो ऊपर वाली 3 है इनको हम अपर लेयर भी बोलते हैं, होस्ट लेयर भी बोलेंगे, इसको हम मीडिया लेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। ये समराइज है, फंक्शन वही फिजिकल लेयर के मीडिया, सिग्नल, बाइनरी ट्रांसमिशन ये सब डिसाइड होता है। डाटा लिंक लेयर पे फिजिकल एड्रेसिंग होती है, मैक एड्रेस। मैंने बताया था ना कि अगर तुम्हें एक ही नेटवर्क के अंदर भेजना है तो हम मैक एड्रेस है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो उसके NIC कार्ड पे मेंशन होता है। तो इसीलिए फिजिकल एड्रेसिंग वाया मैक एड्रेस कहाँ पे होती है, डाटा लिंक लेयर पे, ठीक है। नेटवर्क लेयर कब आती है, जब हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेजना हो, तो पार्ट डिटरमिनिस्टिक, और उस एड्रेस को हम IP एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, तो वो लॉजिकल एड्रेसिंग हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट पे मैंने बताया था प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड डिलीवरी होती है। ये रिलायबिलिटी होती है, रिलायबल लाइक TCP होता है, एंड फ्लो कंट्रोल होता है। उसके बाद सेशन में क्या होता है, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन, मतलब एक सेशन या डायलॉग एस्टैब्लिश हो जाता है। प्रेजेंटेशन में डाटा को प्रेजेंट करेंगे, इन रिप्रेजेंटेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये सारा इसमें आएगा। एंड एप्लीकेशन में क्या आएगा, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपको ये पूरी टेबल है, इसी में सारी समराइज है, ये याद रखनी है।